Hello my dear students, I am your English teacher Mohammad Zamir and welcome back to my YouTube channel. Today we will see language study simple, complex and compound sentences on page number 95 of your My English book 8. Hello students, आज हम लैंग्वेज स्टडी में सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस देखेंगे पेज नंबर 95 पे आपकी 8th क्लास की इंग्लिश बुक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। सेंटेंसेस को 3 टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक है सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अब देखते हैं हम शॉर्ट में ये सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। अ सिंपल सेंटेंस इज़ वन दैट हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रीडिकेट। एक सिंपल सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, कर्ता, और प्रीडिकेट यानी कि सिफत ये एक ही होती है। इट हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब, और इसमें वर्ब जो होता है, काम जो होता है, वो भी एक ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शी वेंट होम, इसमें हम देखेंगे कि एक ही काम है, वर्ब वेंट है यहाँ पे, शी वेंट होम वो घर गई। इसमें कोई दो वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट भी दो नहीं है, या कोई दो काम नहीं है, या दो छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़ा नहीं गया है। ये ऐसा सेंटेंस जो रहेगा वो कहलाएगा सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड सेंटेंस में कि सेंटेंस तो बहुत बड़ा दिख रहा है आपको। इन द मॉर्निंग नियर माई स्कूल आई सॉ स्नेक, सुबह में मेरे स्कूल के पास मैंने एक सांप देखा। यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब है, काम, वो सिर्फ एक ही है, सा, यहाँ पे, तो इसलिए ये भी क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। चलिए अब देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें दो काम होते हैं, एक काम मेन होगा, मेन क्लॉज, और दूसरा उसके ऊपर डिपेंड होगा दूसरा सेंटेंस यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे जैसा कि शी वेंट होम वो घर गई, आफ्टर स्कूल वाज ओवर, यहाँ पे दो सेंटेंस है, और ये सेकंड जो ये फर्स्ट जो है वो मेन क्लॉज है, वो घर गई, मगर कब गई, आफ्टर स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल ख़त्म हो गया। तो ये यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है। द बॉयज़ फाउंड द बुक, बॉयज़ को बुक मिली, विच हैड बीन लॉस्ट, जो गुम हो गई थी। तो यहाँ पे दो क्लॉजेस है, मेन क्लॉज एक है और सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये ऐसा सेंटेंस क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद तीसरा हम देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। यहाँ पे दो अलग अलग क्लॉज, अलग अलग फ़िक्रे, अलग अलग जुमले होते हैं। यहाँ पे जैसा कि ये सेंटेंस इस पर डिपेंड था, ये इसमें ये सेंटेंस इस पे डिपेंड था, इस तरीके से ये एक दूसरे पे डिपेंड थे। लेकिन कंपाउंड सेंटेंसेस में वैसा नहीं होता है। कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस अलग अलग होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, और एंड दे आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटर्स, और उनको कोऑर्डिनेटर्स की मदद से जॉइन किया हुआ होता है दो सेंटेंसेस को। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, एंड, बट, सो और नॉर। इनमें से किसी भी एक कोऑर्डिनेटर की मदद से उन दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक बड़ा सेंटेंस बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम ख़त्म किया, एंड ही लेफ्ट हिज ऑफिस। यहाँ दो अलग अलग सेंटेंस है, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम ख़त्म कर दिया। यहाँ पे पूरा एक क्लियर हमको आइडिया आ रहा है। और उसके बाद ही लेफ्ट हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से चला गया या उसने अपना ऑफिस छोड़ दिया। ये एक अलग सेंटेंस, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, इनको ये जो कोऑर्डिनेटर है इससे जोड़ा गया है एंड से। वैसा ही इज़ पुअर, वो गरीब है, बट ही इज़ ऑनेस्ट, सेकंड सेंटेंस है, वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो यहाँ पर इन दो सेंटेंसेस को बट से जोड़ा गया है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस कहलाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। चलिए आगे देखते हैं हम। नंबर 2, से वेदर द फॉलोइंग आर सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस। बताइए नीचे जो दिए गए सेंटेंसेस है वो
सिंपल है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, आपको बताना है, आगे लिखना है। चलिए देखते हैं। नंबर 1, दे फेल्ट सेफ। यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है वर्ब आया है, फाइनाइट वर्ब, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। कैप्टन स्मिथ न्यू दैट देयर वेर आइसबर्ग्स नियर बाय। यहाँ पर कैप्टन स्मिथ जानते थे कि वहाँ पर आइसबर्ग्स थे। ये दो क्लॉज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ही फॉट हार्ड टू स्टीयर बट द शिप चेंज डायरेक्शन स्लोली। यहाँ पे ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को बट से जोड़ा गया, तो आपको पता है ये कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 4, मोस्ट पैसेंजर्स हर्ड नथिंग एंड दे स्लेप्ट ऑन। यहाँ पर भी दो अलग अलग सेंटेंसेस को यहाँ पर जोड़ा गया है एंड से, इसलिए ये भी है कंपाउंड सेंटेंस। द क्रू लोअर्ड द लाइफ बोट्स, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। दे आस्क्ड देम व्हाई शिप्स कैरी सच फ्यू लाइफ बोट्स, इसमें ये वाला सेंटेंस अधूरा है, इस सेंटेंस के बगैर ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसलिए ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए नीचे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। कहानी में से दो एग्जाम्पल ढूंढिए, सिंपल सेंटेंस के, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के और कंपाउंड सेंटेंस के। मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप लोग इसको देख के लिख लीजिए। सिंपल सेंटेंसेस के पहले दो, शी वॉज कॉल्ड द टाइटैनिक, एवरीवन वॉज प्राउड ऑफ हर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, द शिप्स बिल्डर्स वेयर सो श्योर ऑफ दिस that they put only a few lifeboats on the ship. With the lights still shining, the Titanic stood upright for a few minutes. Or compound, the sky was clear and the sea was calm. Number 2, all the people in water had drowned or died of cold. तो ये हो गया हमारा आज का लैंग्वेज स्टडी का टॉपिक। आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे और इसके क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। आगे का नेक्स्ट वीडियो हम बाद में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।